नमस्कार। तो चुनाव के बीच में अब परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, जनता मन बना रही है, नेता भाषण दे रहे हैं। लेकिन चुनावों के बीच में दो चीजें होती हैं जिन पर बहुत कुछ टिका होता है। एक, पार्टियों का, राजनीतिक दलों का संगठन, नेता। जो संगठन जितना मजबूत होगा वो जनता तक यानी वोटर तक वन टू वन उतना पहुंचने में कामयाब हो जाएगा, वोट डलवाएगा, नैरेटिव सेट करेगा, वोट की हिफाजत करेगा, कोई फेक न्यूज चल रही है तो उसका जवाब देगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें उस समय संगठन करता है। और नेता की भूमिका क्या होती है? नेता नैरेटिव सेट करता है, नेता नेतृत्व देता है, अपने उस जमीन वाले कार्यकर्ता को आत्मविश्वास देता है। नेता दूसरे कार्यकर्ता, दूसरे नेता को काउंटर करता है, अपना विमर्श सेट करता है, अपनी बात से, अपने मिजाज से, अपने मुद्दों से वो जनता को भी संबोधित करता है, अपना बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को भी संबोधित करता है और विरोधी नेता को जवाब देता है, उन्हें भी संबोधित कर रहा होता है। इसलिए उसके पास जो जो भूमिका उसकी होती है वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज क्या हो रहा है चुनाव में? एक तरफ सत्ताधारी दल, और सत्ताधारी दल के पास बहुत कुछ, एक ऐसी पार्टी जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी, दावा तो यही है उनका, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी वो। उसके बाद ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता उनके पास, ब्रह्मांड की सबसे अमीर पार्टी, पता नहीं है कि नहीं, अभी ये मैं दावा नहीं करूंगा क्योंकि बाकी पार्टियों के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना है माहौल उससे तो लग रहा है कि बड़ी अमीर पार्टी है। तो उस पैसे के, पावर के और पार्टी के बाद नेता जो होता है, तो एक चीज तो ये तय करती है कि कौन सी बात जनता तक किस रूप में जाएगी, इस पर भी बहुत कुछ तय होता है। मान लीजिए कोई नेता बहुत कमाल का भाषण दे रहा हो, मान लीजिए कोई नेता बहुत जरूरी मुद्दों को उठा रहा हो, बहुत अच्छा नेता हो, उसके भाषण पर कोई बात ही नहीं हो पा रही। उसने भाषण में क्या बोला ये बात किसी को पता ही नहीं। वह क्या बोल रहा है, उसका विचार क्या है, उसके मुद्दे क्या है, यह बात जनता तक पहुंच ही नहीं पा रही। तो कितना भी अच्छा कोई नेता हो, अगर मीडियम उसके पास नहीं है, संगठन नहीं है, जैसे एक एक स्तर पर संगठन पहुंचाता है नेता की बात गांव तक, और दूसरे स्तर पर मीडिया और भाषण नेता के। तो अब इस संदर्भ में बात करेंगे तो भारतीय राजनीति में आज क्या हो रहा है? जो टेलीविजन मीडिया है वह एक पक्ष की तरफ पूरी तरह से झुकी हुई है, उनके लाइव टेलीकास्ट सबसे ज्यादा चलते हैं। बाकी चूंकि वो भी करना है, न्यूट्रल बनाए रखना है, लोगों का यकीन कायम रहे, लोगों का भरोसा कायम रहे, इसलिए बीच बीच में विपक्षी दलों को कभी कभी दिखा देना, बहुत हुआ तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी टाइप का कहीं दिखा दिया, बाकी तो फ्लेवर में आते जाते हैं। आप देखेंगे टेलीविजन चैनल पर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव के मेन चैनलों पर कितने भाषण चलते हैं, बहुत छोटी सी क्लिपिंग चलती है, जब वो मंच से उतर रहे हैं, किसी बयान पर पूछ दिया किसी पत्रकार ने, उसको चला दिया। और नरेंद्र मोदी जी के भाषण लाइव चलते हैं। एक तो ये बात है, लेकिन मैं आज के वीडियो में एक तुलना करना चाहता हूं। आप जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं, निश्चित रूप से उन तक नरेंद्र मोदी जी के भाषण, अमित शाह जी के भाषण, योगी आदित्यनाथ के भाषण पहुंच रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि तब आप तक राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, इनके भी भाषण पहुंच रहे होंगे। अब आइए इन दोनों में तुलना करते हैं कि कौन किस जगह खड़ा है, किनके भाषणों में किस चीज पर जोर ज्यादा है। और मैं ये तुलना करते हुए बीजेपी के नेताओं पर कम वक्त खर्च करूंगा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं पर अतिरिक्त वक्त इस देश की मीडिया खर्च कर रही है,
और बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए का इतना बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, क्योंकि पैसा है, पावर है, तो सिस्टम उनके पास है, पेड वर्कर है, पेड सब कुछ है, गांव गांव पहुंच रहा होगा। लेकिन बस तुलना के लिए मैं संदर्भ ले लूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार से शुरू करते हैं कहानी, एक अकेला सब पर भारी, वहां से शुरू करते हैं, और फिर वो विपक्षी दलों को, जिसको वो कह रहे थे कहीं फाइट में नहीं है, कहीं लड़ाई में नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हीं को तोड़ करके अपने खेमे में मिलाते हैं, अगले चरण में जाते हैं। उससे भी बात नहीं बनती है तो पहला चरण जब बीतता है और लगता है कि माहौल ठीक नहीं है, तो तुरंत भाषण में मटन, मछली, मंगलसूत्र, यहां तक आते आते अब कहां चले गए? कल तक जो बताते थे कि देश खतरे में है, अब वो बता रहे हैं कि आपकी भैंस खतरे में है। प्रधानमंत्री जी का भाषण, आपका सब कुछ छीन करके उनको दे देंगे जिनका बच्चे ज्यादा हैं, जो घुसपैठिए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दे देंगे। वो झूठ बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, बाबा साहब अंबेडकर खुद आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। ये सारी बातें, वो देश को कमजोर कर देंगे, समझौता कर देंगे, उनको वोट मत दे देना। प्रधानमंत्री जी आजकल इस लाइन पर है, देखो ये बांट रहे हैं, देखो ये देश विरोधी हैं, देखो ये सनातन विरोधी हैं, देखो ये धर्म विरोधी, इनको वोट मत दे देना, ये लूट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सब अधिकांश हिस्सा प्रधानमंत्री जी का इस चीज पर कवर होता है। अमित शाह जी चूंकि एकदम लगभग फोटोकॉपी टाइप का मामला होता है, तो जो प्रधानमंत्री जी जैसे प्रधानमंत्री जी शहजादा बोलेंगे, तो बीजेपी के किसी नेता में ये मतलब क्षमता नहीं है, या स्थितियां ऐसी नहीं है कि वो कोई नया टर्म खोज ले, वो भी शहजादा बोलेंगे। अमित शाह जी भी वही सारी बातें लगभग लगभग वैसी ही बातें करेंगे, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ बीच बीच में उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ने के लिए भाषण देंगे, विषधर कहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भाषण देते समय विषधर कहा, और विषधर करने के साथ उन्होंने ये कहा कि ये सारे लोग सनातन विरोधी हैं, ये सारे लोग धर्म विरोधी हैं, ये सारे लोग, अरे मतलब एकदम यही भाषा। तो अब इतना बात आपकी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी की। अब 3 नेताओं का सैंपल ले लीजिए विपक्षी गठबंधन से। वैसे तो आपको उद्धव ठाकरे को भी सुनना चाहिए, टू द पॉइंट। उद्धव ठाकरे आजकल आटा माजी सटकली टाइप का उनका भाषण बड़ा वायरल हो रहा है। आपको संजय सिंह को सुनना चाहिए। सीधे जेल से आने के बाद संजय सिंह उस तेवर के साथ बीजेपी पर हमलावर है। आपको ममता बनर्जी को सुनना चाहिए। लेकिन मैं आपको सैंपल के रूप में 3 नेताओं को लेता हूं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। मैं 3 नेताओं का सैंपल लेता हूं। राहुल गांधी के भाषण में क्या है, इस पर आते हैं। पहले तेजस्वी यादव पर बात करते हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने एक वाक्य बोला, पूरा भाषण। अब इन तीनों में जो कॉमन है पहले उस पर बात कर लेंगे, फिर कुछ कुछ चीजें जो अलग है वो देखिए। आप तेजस्वी यादव को सुनिए, राहुल गांधी को सुनिए, अखिलेश यादव को सुनिए, या आप संजय सिंह को भी जोड़ लीजिए, उद्धव ठाकरे को भी जोड़ लीजिए, जितने नेता हैं विपक्षी गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के। उन नेताओं के भाषण का सबसे केंद्रीय मुद्दा क्या है? बीजेपी के नेताओं ने बोल दिया है कि अब की बार 400 पार इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदल सके, इसलिए यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। हम संविधान बचाना चाहते हैं, क्योंकि यह देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। पहली बात, आप एक तस्वीरें अगर आप देखे होंगे तो बार बार इस तस्वीर को देखिएगा कि विपक्षी दल के ये 3 बड़े नेता तो कम से कम, चाहे वो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी हो, संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर, बाबा साहब अंबेडकर की बात को हाथ में लेकर और उनके मुद्दों पर संविधान की बात कर रहे हैं। बीजेपी केवल सफाई देती फिर रही है कि नहीं नहीं संविधान नहीं बदलेंगे। प्रधानमंत्री जी यहां तक बोल दिए कि अमित शाह जी तो चाह ही रहे हैं, लेकिन बाबा साहब खुद आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते। तो पहला मुद्दा विपक्षी दलों में संविधान कोर में है, लोकतंत्र कोर में है, तानाशाही का विरोध कोर में है। दूसरा, इन तीनों नेताओं के मुद्दे में किसानों के दर्द है। जैसे तीनों के घोषणा पत्र, तीनों के मुद्दे, तीनों के भाषण
सीधे देखिए संबोधित होंगे किसानों को कि बीजेपी सरकार ने कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और बीजेपी सरकार ने पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया 16 लाख करोड़ रुपए का। आपको घुमा फिरा के तीनों में ये बात बार बार मिलेगी। बीजेपी सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और आज किसानों पर कर्ज दुगना हो गया। बीजेपी ने कहा था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने पर विचार करेंगे। तीनों कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कानूनी गारंटी देंगे, क्योंकि बीजेपी कानूनी गारंटी नहीं दे रही है। बात समझिए इसको, केवल किसान सीधे एड्रेस, सबसे बड़ा हिस्सा इनके मुद्दों का किसानों के एड्रेस करने का। एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और इवन सोशलिस्ट बैकग्राउंड के लगभग तीनों दलों का सोशलिस्ट बैकग्राउंड, सिंचाई मुफ्त और इस तरह की चीजों पर जाता है। दूसरा मुद्दा नौजवानों के रोजगार का। तीनों नेता बार बार कहते हैं कि जितने पद खाली पड़े हैं उन पर परमानेंट अपॉइंटमेंट करेंगे, अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करेंगे, जो अग्निवीर जैसी योजना कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब सुनिए तेजस्वी यादव, अखिलेश और राहुल को, सीधे वो अग्निवीर को खत्म करने की बात करते हैं, वो पेपर लीक पर बात करते हैं, वो नौजवानों को पक्की नौकरी देने की बात करते हैं। 30 लाख तो पद खाली पड़े हैं, उन 30 लाख को तुरंत भरेंगे, बाकी नौकरियां क्रिएट करेंगे। तो किसान, नौजवान, और उसके बाद वो सीधे आते हैं इस मुद्दे पर कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लूट मचाई है, चंदा लूट लिया है। परिवारवादी कहते हैं बीजेपी भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और बलात्कारियों को खुद अपनी पार्टी में शामिल करती है। ऐसे पूरा नैरेटिव बना है, और ये लोग इसी नैरेटिव पर टिके हुए हैं। अखिलेश यादव ने एक भाषण में कहा कि जैसे पार्ले जी का पैकेट दाम उतना ही रहा, पैकेट छोटा होता गया, बिस्किट कम होता गया, वैसे किसानों को मिलने वाली खाद का दाम उतना रहा, खाद में 5 किलो पहले कम किया, फिर 5 किलो कम कर दिया, उतने पैसे में अब 40 किलो खाद मिल रही, पहले 50 किलो मिलती थी। और इस तरह से महंगाई के सवाल पर सीधे जनता से रूबरू करना, सामाजिक न्याय का सवाल हो, तीनों नेताओं को आप एक जगह पाएंगे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी, ये तीनों नेता एक बात कहते हैं कि इस देश में, जैसे अखिलेश यादव अपने शब्द प्रयोग करते हैं पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको हम हिस्सेदारी दिलाएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी तो सीधे आंख में आंख डाल करके पूछते हैं, भाई बताओ कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी देश चला रहे हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कितने उद्योगपति हैं, मीडिया में कितने हैं। तेजस्वी यादव तो ऐसे उसके लिए कटिबद्ध है, अपने यहाँ जाति जनगणना करवा दी, आंकड़े सार्वजनिक करवा दिया, आरक्षण बढ़ा दिया, और अब उस सामाजिक न्याय की पूरी मिशन के लिए तेजस्वी यादव कमिटेड है। ये देखिए सीधे इन दो पक्षों में अपने मुद्दे और नैरेटिव में कितना फर्क दिखेगा आपको। तीनों बड़े नेता विपक्षी दल के ये सवाल उठाते हैं कि बताओ चीन पर आप कहे थे लाल आंख दिखाना, ये वो, और आप तो चीन पर कुछ बोल नहीं रहे, सोनम वांगचुक क्या कर रहे हैं, ये वो आपकी कोई लाल आंख नहीं हो रही। तेजस्वी यादव अपने यहां ब्लूटूथ का एक स्पीकर लेकर के घूमने लगे, और मोदी जी ने जितना झूठ पहले बोला था उस झूठ को उन्हीं की आवाज में, उन्हीं के भाषण को जनता को सुनाने लगे, और वो ये बात कहने लगे कि कैसे ये सारी चीजें बदल रही हैं और झूठ पे आपको धोखा दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने स्लोगन रेस किया है कि झूठ और लूट की सरकार को बदल दो, वरना ये आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाएंगे। क्लियर एक विजन दिख रहा है, राहुल गांधी एकदम विजन की बात करते हैं। तो इस विजन में आपको बार बार ये सारी चीजें ऐसे दिखेंगी जैसे लगेगा कि यह बदलाव किस दिशा में जाएगा, और इस बदलाव में कितनी चीजें कैसे बदलकर कहां तक पहुंचेंगी। मीडिया ये चीजें नहीं दिखाएगा, बटा हुआ है। जनता का दर्द आपको कहां दिखेगा? विपक्ष इंडिया गठबंधन के मुद्दों में।
5 किलो अनाज देकर के आपसे क्या छीना जा रहा है, ये इंडिया गठबंधन के लोग बात करेंगे। लेकिन लाइव टेलीकास्ट मीडिया का विपक्षी दलों के लोगों के बारे में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये जनता के मुद्दों को सीधे बात कर रहे हैं और जनता की नब्ज पकड़ी हुई है। जनता के मुद्दे किसान, नौजवान, महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड की लूट, विदेशों का नाकामी विदेश नीति में बीजेपी की झूठ, मोदी सरकार का जो आगे की रणनीति है, संविधान पर खतरा, आरक्षण को खत्म करने की नीयत, इस पर सीधे जनता में ये विपक्षी दल के नेता बात करें, इंडिया गठबंधन के नेता बात कर रहे हैं, जनता के नब्ज पकड़ के बात कर रहे हैं। अब सारा इम्तिहान इसी जनता का है, क्योंकि मीडिया अपने इम्तिहान में फेल हो चुकी, वो नहीं दिखाएगी। अब जनता तक ये बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, एक इम्तिहान इसका है, और अगर पहुंच रही है तो जनता अपने दर्द पर किसको वोट देती है, इसका इम्तिहान की घड़ी है, और 4 जून को इसका फैसला आएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।